हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिटेल्स में समझा था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि गैमेट बनने के बाद, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद क्या क्या होता है और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसीमिनेशन इंसीमिनेशन मतलब होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज करना, सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज करना ही क्या कहलाता है? इंसीमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसीमिनेशन कहलाता है। रिलीज ऑफ सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या है? वाजाइना। इसे क्या कहते हैं? इंसीमिनेशन कहते हैं। इंसीमिनेशन कहते हैं। इजाकुलेशन और इंसीमिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? इजाकुलेशन मतलब फोर्सफुल रिलीज ऑफ स्पर्म सीमेन, उसे इजाकुलेशन कहते हैं। जब भी वो इजाकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? इंसेमिनेशन ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इजकॉल क्या करता है? ओवुलेशन कर लेते हैं। ओवुलेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, सर्विक्स, ये पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यूटेरस का लेयर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? ये क्या होता है? इनफल्डिबुलम होता है। आगे जाके क्या बनता है? फ्यूरी बनता है। फ्यूरी के पड़ोसी में क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। क्या होता है? ओवुलेशन होता है। यहाँ से क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। यहाँ से जब ओवम रिलीज हुआ, कितने दिन में होता है? 14वें दिन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ये फिक्स हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि 14 डे यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ये जब ओवुलेशन हुआ तो ये ओवम कहाँ से आया? फ्यूमरी के द्वारा, इनफंडिबुलम के द्वारा किसमें आएगा? फैलोपियन ट्यूब में आएगा। किसमें आएगा? फैलोपियन ट्यूब में। क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये यहाँ पर ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? ये इस्थमस वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? इस्थमस। ये क्या है? एम्प्यूला। ये क्या है? इनफंडिबुलम। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है। इनफंडिबुलम वो हम कहा था? इनफंडिबुलम रीजन में आता है। इनफंडिबुलम रीजन में आता है। फिर इनफंडिबुलम रीजन से कहा जाता है? एम्प्यूला रीजन में जाता है। कहा जाता है? एम्प्यूला रीजन में जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से ये क्या है? यहाँ पर वाजाइना है। यहाँ पर से स्पर्म मूव कर कहाँ जाता है? यूटेरस सर्विक्स होते, यूटेरस होते होते कहाँ जाता है? एम्प्यूला रीजन में आता है। कहाँ आता है? स्पर्म कहाँ आता है? एम्प्यूला रीजन में आता है। ये फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में आता है। एम्प्यूला रीजन में क्या होता है? स्पर्म और हम मिलता है। क्या होता है? मिलता है। मिल क्या मिलता है? उस प्रोसेस की क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में क्या होता है? ये ओवम आया, स्पर्म आया। ओवम में स्पर्म क्या होगा? फ्यूज होगा, मिलेगा। फ्यूज होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है, इस स्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लगभग 300 मिलियन के आसपास होती है। कितना होती है? 300 मिलियन के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा स्पर्म होता है। तो इस दौर में एक स्पर्म ही नहीं, बहुत सारा स्पर्म जाएगा फैलोपियन ट्यूब के पास, बहुत सारा स्पर्म। और जो सबसे पहले पहुंचता है ना स्पर्म, जो सबसे पहले ओवम के साथ मिलता है, फ्यूज होता है, वही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा। बाकी सारा स्पर्म क्या होगा?
डिजेनरेट हो जाएगा। क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा। तो जो सबसे पहले स्पर्म मिला वो कहाँ गया? जोना पेलुसिडा। जो ओवम होता है उसका सबसे आउटर लेयर क्या होता है? जोना पेलुसिडा होता है। उसके नीचे क्या होता है? बीच में कुछ स्पेस होता है। उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ ग्रेन्यूल होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्यूल होते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक स्पेशल रिएक्शन में जाता है, रिएक्शन होता है उसमें, स्पेशल रिएक्शन होता है। जैसे कि ये देखो, ये कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है? एम्प्यूलर रीजन में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्प्यूलर। इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्प्यूलर रीजन ऑफ, एम्प्यूलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलर रीजन में जाके कहाँ होता है? क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में हिंदी में निषेचन करते हैं। तो ये देखो, ये स्पर्म है, ये क्या है? ओवम है। ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म जब ओवम से साथ जाके मिलेगा तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। स्पर्म में क्या होता है? वो स्पर्म का जो टिप होता है ना, स्पर्म में जो टिप होता है उसपे, उसको क्या कहते हैं? एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम में क्या होता है? बहुत सारा एंजाइम होते हैं। क्या होता है? बहुत सारा एंजाइम होते हैं। स्पर्म लाइसिन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सारे एंजाइम को क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन क्या करता है? जो ओवम के आसपास का जो सेल है, वो फॉलिकल जो सेल रहता है, घेरे रहता है, कॉर्टिकल सेल कहते हैं, उस सेल को क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। उसमें उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने लगता है और वो उसमें पेनिट्रेट करते हुए, छेद करते हुए अंदर जाता है। कहाँ जाता है? ये जोना पोलिसिडा के पास। और जोना पोलिसिडा को भी जो जहाँ पर टच करता है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है और वो अंदर जाता है। अंदर कहाँ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट कर देता है। जिस हिस्से को टच करता है उसे पेनिट्रेट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है और अंदर कहाँ जाता है? ओवम के अंदर जाता है। जब ये एक स्पर्म इससे फ्यूज हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच गया, तो क्या करेगा? जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है उसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा? ये सारे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ये जो खाली स्थान है उसके अंदर भर जाएगा और इसको ओवम को क्या कर देगा? हार्ड कर देगा। क्यों हार्ड कर देगा? कि बाकी और जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट न कर पाए, वो फर्टिलाइजेशन न कर पाए, मात्र एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक है ना? इसीलिए इसमें कुछ रिएक्शन होता है। व्हेन अ स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा, जब स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तो जोना पेलुसिडा में क्या होता है? इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में कुछ चेंज होता है। चेंज किसकी वजह से होता है? ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की वजह से होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या है? छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे केमिकल भरे होते हैं, वो कुछ चेंज होता है, उस केमिकल रिएक्शन होता है और जो क्या करता है कि इसकी जो लेयर है उसको और हार्ड कर देता है, ताकि बाकी और स्पर्म फर्टिलाइज न कर पाए। ठीक है ना? जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, ये ओवम स्पर्म मिलेगा जाके, तो उसके आगे क्या होगा? इसको मिटा देता हूँ। कहाँ इशारा जो प्रोसेस हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। कौन से रीजन में? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गायमेट। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गायमेट। ये देखो, स्पर्म ओवम मीट किया, स्पर्म ओवम के बीच में क्या होता है? फ्यूजन हुआ, स्पर्म ओवम फ्यूज हुआ। तो जो स्पर्म है इसके अंदर क्या होता है? स्पर्म के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? याद करो। ये स्पर्म हुआ, ये क्या? जोना पेलिसुडा लेयर है। ये क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम है। ठीक है? और जब ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट किया, इसको छेद किया, इसको भेदा, ये स्पर्म है, तो इसके अंदर एक्रोजोम तो रिएक्शन में खत्म हो गया सारा, उसका केमिकल ये बाकी ऑर्गन को, बाकी जो सेल था, इसका सेल था जोना पेलिसुडा को छेद कर में सारा खत्म हो गया। बच गया क्या? इसके अंदर का एक्रोजोम के नीचे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के नीचे क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। क्या होता है?
सेंट्रियोल होता है। याद करो, ये ओवम है, ओवम में सेंट्रियोल न होने की वजह से ही इसमें सेकेंडरी जो मियोसिस होता है वो अरेस्ट था। मतलब सेकेंडरी मियोसिस नहीं हुआ था। फर्स्ट मियोसिस हुआ था लेकिन सेकेंड मियोसिस नहीं हुआ था। मियोसिस दो पार्ट में होता है, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस। सेकेंड मियोसिस नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं था। और सेंट्रियोल को मियोसिस में होना बहुत जरूरी है। बिना सेंट्रियोल के मियोसिस हो नहीं सकता। इसके पास सेंट्रियोल नहीं था, इसी कारण इसमें सेकेंड मियोसिस का अरेस्ट था। जब ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस यहाँ आ गया, ये एक तो ओवम का न्यूक्लियस है, ये हार्ड हो गया, केमिकल रिएक्शन से ये पूरा हार्ड हो गया, ठीक है ना, ताकि दूसरे कोई और स्ट्रक्चर इसको पेनिट्रेट ना कर पाए, इसमें छेद ना कर पाए, ठीक है ना, और स्पर्म फ्यूज ना हो पाए, सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज हो पाए, इसीलिए पूरा हार्ड हो गया। कि क्यों हार्ड हुआ? कॉर्टिकल ग्रेनुल रिएक्शन से, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस यहाँ स्पर्म वाला न्यूक्लियस आ गया, स्पर्म वाला सेंट्रियोल भी आ जाएगा। क्या है? सेंट्रियोल भी आ जाएगा। और जिस सेंट्रियोल जब आएगा ना, तो इसमें सेकेंड मियोसिस जो अरेस्ट था वो क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा, और इसमें सेकेंड मियोसिस होगा। क्या होगा? सेकेंड मियोसिस होगा। जब सेकेंड मियोसिस हो जाएगा तो बनेगा, क्या बनेगा? एक ओवम बनेगा, एक छोटू सा पोलर बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? पोलर बॉडी बनेगा। अब पोलर बॉडी इतना छोटा होता है, वो क्या होता है? डिजनरेट हो जाता है। याद रखना, जो ओवम बनने का प्रोसेस होता है उसमें 3 पोलर बॉडी बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 पोलर बॉडी बनते हैं। लेकिन तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं। क्या बनते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं। बच जाते हैं एक सिर्फ ओवम, ठीक है। तो जो ओवम हुआ, ओवम में क्या हो गया? एक ओवम का न्यूक्लियस हो गया और एक क्या? स्पर्म का न्यूक्लियस होगा। अब स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस क्या करेगा? फ्यूज करेगा। स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस क्या करेगा? फ्यूज करेगा। फ्यूज करके क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा। उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, उसे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल होता है। क्या जोना पेलुसिडा अभी भी रहेगा कि रप्चर हो जाएगा? जोना पेलुसिडा अभी भी रहेगा। जोना पेलुसिडा जब तक यूटेरस में नहीं ना पहुंचेगा ना, जब तक ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा हूँ। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे हो रहा है? एम्प्यूलर रीजन में हो रहा है। जब तक ये जाइगोट यूटेरस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक क्या नहीं होगा? जोना पेलुसिडा रप्चर नहीं हुआ। जैसे ही जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाएगा, वैसा ही जो सेल है ना वो स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा हो जाता है। जैसे ही जोना पेलुसिडा रप्चर हुआ, वैसे ही जहाँ रहेगा वहीं चिपकले रह जाएगा। तो इम्प्लांटेशन यूटेरस में होना है, फैलोपियन ट्यूब में तो होना नहीं है। तो इसीलिए जोना पेलुसिडा रप्चर नहीं होता है। जब यूटेरस में पहुंचता है तो रप्चर होता है। रप्चर होता है तो वैसा ही चिपचिपा हो जाता है और जाके इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस से क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये क्या है? जाइगोट है। जाइगोट ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है जाइगोट का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होता ही है, तुम्हें पता ही है। अब ये जाइगोट में क्या होगा? स्पर्म फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस मतलब क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनता है। इसमें एक स्पेशल प्रकार के माइटोसिस होता है। जो बाकी शरीर के सेल में माइटोसिस होते हैं ना, उससे हट के थोड़ा अलग प्रकार के माइटोसिस होता है। इस माइटोसिस को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हेन अ स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन चेंज करता है। और किसकी वजह से करता है? ग्रैनुल की वजह से। और चेंज करने के बाद क्या होता है? बाकी और स्पर्म इसको फर्टिलाइज न कर पाए, ठीक है। अब क्या एक्रोजोम क्या होता है? उसमें स्पर्म लाइसिनोसिस, एक्रोजोम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें। अब ये फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना? जाइगोट बना। ये क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब क्या? डिवीजन होगा। एक जाइगोट है, डिवाइड होगा 2 सेल में। एक जाइगोट का सेल है, डिवाइड होगा 2 सेल बन जाएगा। 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। देखो ये तो जोना पेलुसिडा इसका अंदर होगा ही, ठीक है। ये जाइगोट है, जाइगोट के ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर होगा ही, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
अब जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, क्लीवेज। क्या कहते हैं इसको, क्लीवेज कर देते हैं। क्लीवेज क्या होता है, स्पेशल प्रकार के माइटोसिस होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है क्लीवेज और माइटोसिस में, डिवीजन तो सारा कुछ सेम ही होता है, लेकिन क्या होता है क्लीवेज में, डिवीजन में, क्लीवेज में क्या होता है फास्ट माइटोसिस होता है, मतलब एक सेल बनेगा और ग्रोथ नहीं होगा। देखो माइटोसिस में क्या हुआ, ये एक सेल है, इसमें डिवाइड हो गया, क्या बन गया, छोटू छोटू दो सेल बन गया। दो सेल है ना, ये क्या होगा, छोटू छोटू दो सेल, ये क्या ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, तब जाके फिर डिवीजन होगा। ये क्या हो रहा है माइटोसिस में। लेकिन क्लीवेज में होता क्या है, ये एक सेल है डिवाइड होकर छोटू छोटू दी सेल बन गया। अब ये ग्रोथ नहीं करेगा, बस यहीं पर डिफरेंस आता है क्लीवेज और माइटोसिस में, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं है। ये ग्रोथ ना करके ये छोटू सेल में डिवीजन होकर और छोटू छोटू दो सेल बना लेगा, और ये भी दो सेल दिवा के और छोटू छोटू दो सेल बनाएगा। मतलब ग्रोथ इसमें नहीं देखा जाता है। माइटोसिस में ग्रोथ देखा जाता है, क्लीवेज में ग्रोथ नहीं देखा जाता, एकदम फास्ट डिवीजन होता है, ग्रोथ करने का मौका ही नहीं देता है। ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज होगा क्या बन गया, ये तो जो ना पोलियोसिडा लेयर रहेगा ही, इसमें दो सेल बन गए। ठीक है ना, ये दो सेल बन गए, एक जाइगोट था, जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज होकर दो सेल बन गए। ये दो सेल को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस सेल को क्या कहते हैं, जो दो सेल बने हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। इसको भी क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। जो सेल है उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। ठीक है ना, क्लीवेज से जो सेल बना उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। अब दो सेल डिवाइड होकर क्या बनेगा, चार सेल बनेगा। जो ना पोलियोसिडा लेयर है, ठीक है ना, ये हार्ड लेयर होता है, नॉन सेलुलर लेयर होता है। ये दो सेल क्या होगा, डिवाइड होकर क्या बनेगा, चार सेल बनेगा। ये क्या सेल का मेम्ब्रेन है, जो सेल बन रहा है उसका मेम्ब्रेन भी तो होगा। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये दो सेल डिवाइड होगा, फिर अब क्या बनेगा, चार सेल बनाएगा। ये चार सेल क्या बनाएगा, आठ सेल बनाएगा। ठीक है ना, आठ सेल बनाएगा, सब में न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना, ये आठ सेल डिवाइड होकर क्या बनेगा, ये जोना पोलियोसिडा लेयर है, सब सारा काम जोना पोलियोसिडा लेयर के अंदर ही हो रहा है। ठीक है ना, आठ सेल क्या बनाएगा, 16 सेल बनाएगा। 16 क्या, 32 32 64 ऐसा ही बढ़ता जाएगा। जब 8 से 16 सेल स्टेज में जब आता है, जो ये जाइगोट है डिवाइड होके 8 से 16 सेल स्टेज में आता है, मतलब 8 से 16 सेल हो जाता है डिवाइड होके, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। 8 से 16 ब्लास्टोमियर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे, मोरूला। ये कहते हैं मोरूला कहते हैं। जब 8 से 16 सेल स्टेज में ब्लास्टोमियर आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, मोरूला कहें। मोरूला क्या होता है, मलबरी शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम मोरूला है। ठीक है ना, जो मोरूला होता है, मोरूला क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये मान लो कि 8 से 16 सेल स्टेज में है, इसे क्या कहते हैं, मोरूला कहें। मोरूला और डिफरेंशिएट होगा और डिवाइड होगा। ठीक है ना, और क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। क्या बनेगा, मोरूला क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट होता है क्या, समझते हैं, देखो ये तो जो ना पोलियोसिडा लेयर होता ही है, तुम्हें पता ही है। जो ना पोलियोसिडा लेयर होता है ना, वो नॉन सेलुलर होता है, मतलब उसमें सेल नहीं होते। ठीक है ना, हार्ड लेयर होता है, हार्ड। ये देखो, इसके अंदर क्या बहुत सारा सेल है। ये सेल क्या करेगा, अरेंज होगा, इस स्पेशल फॉर्मेट में अरेंज होगा। उसे क्या कहेंगे, देखो डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। उस प्रोसेस क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। ये देखो, ये जो ना पोलियोसिडा है, ये ब्लास्टोमियर है, बहुत सारा सेल है, इस सेल का नाम है ब्लास्टोमियर। ठीक है ना, क्लीवेज से जो सेल बना है उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। अब ये ब्लास्टोमियर है, अरेंज होगा, इस स्पेशल तरीके से अरेंज होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये अरेंजमेंट हो रहा है, इस प्रोसेस से क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में डिफरेंशिएट हो रहा है।
फ्लूइड बढ़ जाता है। सारा गोलू गोलू सच तक से देखना लो, सारा क्या है, सेल है, सारा कुछ क्या है, सेल है। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस का सारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। ये गोलू गोलू से जितना स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोमियर क्या हुआ, ब्लास्टोमियर मोडुला क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मतलब जब ब्लास्टोमियर अरेंज हो जाता है, कैसे किस फॉर्मेट में अरेंज होता है, ट्रोपोब्लास्ट में, इनर सेल मास्ट में। ट्रोपोब्लास्ट इनर सेल में जो आउटर लेयर है ना, ये जो आउटर लेयर कवरिंग है, उसे क्या कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और जो इनर सेल है, जो अंदर वाला सेल, इनर मतलब क्या, अंदर वाला जो सेल है, उसे क्या कहेंगे, इनर सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इनर सेल मास। मास क्यों पड़ेगा, मतलब बहुत सारा सेल एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इनर सेल है। अंदर में बहुत सारा सेल इकट्ठा हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, इनर सेल मास कहेंगे। अब आउटर वाला सबसे बाहर वाला क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट हुआ। तो जो मोडुला है वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाया, डिफरेंशिएट होकर क्या बनाया, ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट बनाया। ये स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। ये मोडुला हुआ वो डिफरेंशिएट होकर ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या, एक ट्रोपोब्लास्ट होगा, मतलब आउटर लेयर होगा सेल का, और एक अंदर से छोटे छोटे सा बहुत सारा सेल होगा, एक मास के रूप में होगा, उसे क्या कहेंगे, इनर सेल मास कहेंगे। तो उसे उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। तो मोडुला ब्लास्टोसिस्ट बनाया। ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या, ब्लास्टोमियर अरेंज होता है, कैसे अरेंज होता है, ट्रोपोब्लास्ट में और इनर सेल मास में। किसमें अरेंज होता है, ट्रोपोब्लास्ट में और इनर सेल मास में अरेंज होता है। अब ये ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, अटैच होगा, किससे जाकर अटैच होगा, इंडोमेट्रियम से जाकर अटैच होगा। इंडोमेट्रियम क्या होता है, इंडोमेट्रियम होता है यूटेरस का जो अंदर वाला लेयर होता है ना, उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। मतलब ये जो सेल है ना, जब तक ये मोडुला रहता है तब तक जोना पेनिसुला रहता है, और जैसे ही मोडुला से ब्लास्टोसिस्ट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जोना पेनिसुला धीरे धीरे रप्चर हो जाता है, और ये रप्चर हो जाता है, क्या करता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाता है मतलब क्या, टूट जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, इनर सेल मास, सॉरी जोना पेनिसुला टूट जाता है। अब इनर सेल मास बचता है, और क्या बचता है, ये इसमें फ्लूइड बढ़ जाता है, एंट्रम जिसे कहते हैं कैविटी को। तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखो, शुरू से देखते हैं, शुरू से। पहले क्या हुआ, फीमेल के अंदर बना ओवम बना, फीमेल के अंदर क्या बना, ओवम बना। अब मेल के अंदर क्या बना था, स्पर्म बना था। अब स्पर्म है ना, फीमेल के अंदर पहुंचा, कैसे पहुंचा, इंसीमिनेशन, मेटिंग के द्वारा फीमेल के अंदर पहुंचा। और फीमेल के वजाइना से कहाँ गया, सर्विक्स में गया, सर्विक्स से कहाँ गया, यूटेरस में गया, यूटेरस से कहाँ में गया, फैलोपियन ट्यूब में गया। अब फैलोपियन ट्यूब में वो कहाँ से जा, किससे जाकर फ्यूज हुआ, ओवम से फ्यूज हुआ। फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, स्पर्म ओवम के साथ जाके फ्यूज हुआ, और जब ओवम के साथ फ्यूज हुआ उसे क्या कहा, फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना, मतलब एक सेल का एक स्ट्रक्चर बना, उसे क्या कहा गया, जायगोट कहा गया। अब जायगोट एक बन गया, एक सेल का जायगोट है, उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। किस प्रकार का डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है। कैसा माइटोसिस, स्पेशल प्रकार का माइटोसिस हो रहा है। उस माइटोसिस को क्या कर रहे हैं, क्लीवेज कर रहे हैं। अब जायगोट में जब पहला क्लीवेज हुआ तो स्ट्रक्चर तो क्या हुआ, दो ब्लास्टोमियर बना। ब्लास्टोमियर में क्या सेल है, सेल किसका सेल है, जायगोट जो डिवाइड हुआ उसका सेल है। अब ये दो ब्लास्टोमियर बना, दो ब्लास्टोमियर, फिर वो डिवाइड हुआ क्लीवेज द्वारा, किस डिवीजन द्वारा, क्लीवेज द्वारा। तो क्या बना, चार ब्लास्टोमियर बना, चार ब्लास्टोमियर फिर डिवाइड हुआ, क्या बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। जब 8 से 16 सेल स्टेज में जब आ जाता है, 8 से 16 सेल स्टेज में जब आ जाता है, तो उस स्टेज उसको क्या कहते हैं, मोडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोडुला कहते हैं। मोडुला ही क्यों नाम दिया, कि वो मलवरी शेप के दिखता है। अब मोडुला जब अरेंज होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएट होना मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है कि एक आउटर लेयर बनाता है, आउटर सेल का वॉल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। अंदर में कुछ सेल इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। तो ये क्या बना, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट जब तक बनते रहता है, ये प्रोसेस के दौरान ही कहाँ पहुंच जाता है, यूटेरस में पहुंच जाता है। देखो कैसे पहुंचता है, जायगोट वगैरह तो क्लियर ही होगा।
ऑब्वियसली यूटेरस है। क्या है यूटेरस है? ये क्या है? सर्विक्स है। सर्विक्स के नीचे क्या होगा? वजाइना होगा। ये क्या है? वाल है। किसका वाल है? यूटेरस का। वाल मतलब क्या होता है? दीवार है। यूटेरस में क्या होता है? कंफ्यूज ना होना, ये होता है ना, दो ओवम होता है, ओवरी होता है, तो एक मंथ में ये इसमें ओवुलेशन होता है, तो दूसरे मंथ में इसमें ओवुलेशन होता है, मतलब अल्टरनेट में होता है। मान लो कि इस महीने में इसमें क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल ओवुलेशन हुआ। क्या हुआ? ओवुलेशन मतलब ओवम रिलीज हुआ, तो अगले मंथ में इससे ओवुलेशन होगा, ओवम रिलीज होगा, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है? स्थमा से जाना, क्या है? एम्पूला है, तो एम्पूला में आ गया ओवरी, ये क्या है? स्पर्म है। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या डिवाइड होगा? क्या बनाया? मोरूला बनाया। मोरूला, ये मोरूला जैसे देखो, ये डिवीजन हो रहा है, ये आगे मुझे बढ़ रहा है, जो डिवीजन हो रहा है सेल आगे मुझे क्या बढ़ रहा है? बढ़ते रहा है, यूटेरस तब बढ़ रहा है। इसलिए जो मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट जैसे बनता है, उस तब तक ये सेल कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ यूटेरस के पास पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? यूटेरस के पास पहुंच जाता है। और ये जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तब तक ये कहाँ पहुंच जाता है? यूटेरस में पहुंच जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? एक इनर सेल मास होता है, ट्रोपोब्लास्ट है। ये ट्रोपोब्लास्ट कहाँ क्या करेगा? ये यूटेरस के वाल के साथ जाकर कहाँ चिपक जाएगा, यूटेरस के वाल के साथ जाकर क्या होगा? अटैच हो जाएगा। ब्लास्टोरोपोब्लास्ट अटैच टू इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है? यूटेरस का जो अंदर वाला लेयर होता है ना, उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या हो जाएगा? जाकर अटैच हो जाएगा। इनर सेल मास क्या करेगा? डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनाएगा। ये क्या? ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में क्या है? जो आउटर चावपड़ी विनल सेल है, ये क्या है? इनर सेल मास है। ये क्या है? इनर सेल मास है। ये ट्रोपोब्लास्ट क्या हो जाएगा? ट्रोपो क्या करेगा? अटैच हो जाएगा। कहाँ जाकर अटैच होगा? इंडोमेट्रियम के साथ जाके क्या होगा? अटैच हो जाएगा। और इनर सेल मास क्या करेगा? डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। कोई का हाथ, पाँव, पैर, नाक, मुंह, ऐसा स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होगा। तो ये क्या बनाएगा? डिफरेंशिएट होगा, क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनाएगा। आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट अटैच होता है, ट्रोपोब्लास्ट अटैच हुआ, कहाँ से जाकर अटैच हुआ? यूटेरस के वॉल के साथ जाकर अटैच हुआ, तो क्या होगा? यूटेराइन वॉल सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस। जैसे ही ये जाके चिपका, तो जो यूटेरस का जो सेल है यहाँ का, इंडोमेट्रियम का जो सेल है, वो क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होते होते क्या करेगा? ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? पूरी कवर ब्लास्टोसिस्ट का क्या करेगा? ये कवर कर लेगा, ठीक है ना, अपने अंदर फंसा लेगा, ठीक है, कवर कर देगा। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? इस प्रोसेस में क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कर देते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन मतलब जाके इम्प्लांट हो रहा है। क्या हो रहा है? जाके इम्प्लांट हो रहा है। और इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी। याद रखना एक बात, फर्टिलाइजेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी हो गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट भी बन गया, जाइगोट के बाद मोरूला भी बन गई, तब भी नहीं कहा जा सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो गया। जब तक ये मोरूला या ब्लास्टोसिस्ट जब तक यूटेरस से जाकर जब तक अटैच ना होगा, तब तक प्रेगनेंसी नहीं कहा जा सकता। जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस से जाकर अटैच होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तब कहेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। तो इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन लीड टू प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया था स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, तो ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन होगा तब नहीं कि प्रेग्नेंट हो गया, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी हो गया है। इम्प्लांटेशन होगा तब कहेंगे हाँ अब प्रेगनेंसी हो गया है, ठीक है ना। तो रिविजन करते हैं। ओवम स्पर्म
फ्यूज हुआ क्या बनाया, जैगोट बनाया, जैगोट में डिवीजन हुआ है 2 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 2 4 से 8, 8 से 16, 16 स्टेज पे, 8 से जब 16 स्टेज बनता है तो उसे क्या कहते हैं, मोडुला कहते हैं। मोडुला में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होकर आउटर लेयर बनाएगा, एक अंदर इनर सेल मास, आउटर लेयर क्या होगा, ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, इनर सेल मास को क्या कहेंगे, इनर सेल मास कहेंगे। या जो ट्रोपोब्लास्ट है क्या होगा, यूटेरस में जाकर अटैच होगा, और इनर सेल मास क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। जो अटैचमेंट हो रहा है यूटेरस के साथ उसे क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन के जब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं।